स्पोर्ट्स हो, सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, हॉकी देखिए, सब देखिए, अलग अलग स्पोर्ट्स है। और ये तो एक भारतीय नेशन, एक स्पोर्टिंग नेशन, मुझे पता है कि 2030 तक एक बड़ा स्पोर्टिंग नेशन बनेगा। एक वक्त पर यह भी खबर आई, अब अभी तो वो वापस आएंगे, अपने दिल की सारी बातें बताएंगे, तो खबर आई कि वो क्रिकेट खेलना चाहते थे। अब समझ नहीं आ रहा कि इस बात से खुश होए कि वो उन्होंने जैवलिन चूज किया और भाला फेंकने में वो आज गोल्ड मेडल जीत रहे हैं, या फिर वो एक क्रिकेटर होते। बट जो भी है, अचीवमेंट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। अच्छी बात है कि वो जैवलिन पे चले गए, क्योंकि अभी अगर आप अभी देखें तो शायद उस वक्त भारतीय टीम के पास इतने फास्ट बॉलर नहीं थे, पर अब तो भारतीय टीम के पास बड़े अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं। तो ये अच्छी बात है कि वो जैवलिन में चले गए। बिल्कुल। नेशनल एंथम जो होता है गावस्कर जी, वो सबसे इमोशनल मोमेंट वही होता है, वो जो आपके देश, आपके अंदर देश बन के धड़कता है, वो उस समय रेजोनेट करता है। आपके लिए वो लम्हा कैसा था? अब बहुत अच्छा, क्योंकि देखिए पूरे स्टेडियम में जब आपके देश की नेशनल एंथम चलती है, तो आपको पता नहीं होता कि कितना गर्व होता है कि आप बिल्कुल सीधे खड़े होते हैं। आप ये भी जानते हैं कि जिन्होंने पिछले कुछ पीढ़ियों से जिन्होंने भारत की इंडिपेंडेंस के लिए जो मेहनत की है, उनके बाद में जो बाकी के जो स्पोर्ट्स पर्सन है, बाकी के जो लोग हैं जिन्होंने भारत को बनाया है, तो उनके सब के बारे में अपने अपने मन में ये फीलिंग्स आती रहती है। और इमीडिएटली अगर उसके बाद में अगर आप, मैं क्रिकेटर के नाते बोलूं, इमीडिएटली अगर उसके बाद में अगर आप बैटिंग के लिए जाएंगे, तो आप पहली गेंद पर आउट हो सकते हैं, क्योंकि आपकी इमोशंस इतनी होती है कि आप बिल्कुल अपने क्रिकेट पर फोकस नहीं करते। तो क्रिकेट में जब नेशनल एंथम बनती है, तो ये अच्छी बात है कि उसके बाद में मतलब 5-7 मिनट के बाद में खेल शुरू होता है, तब तक वो कोई भी खिलाड़ी है वो अपनी फीलिंग्स को वापस गैदर कर सकता है। पर जो ओलंपिक स्टेडियम में जब आपका तिरंगा ऊपर जाता है और उसके साथ साथ जब जो नेशनल एंथम सुनाई देती है, वो तो बिल्कुल एक मैजिकल मोमेंट होता है, इमोशनल मोमेंट होता है, एक्सटैटिक मोमेंट होता है। और इस बार सबसे इंटरेस्टिंग बात है, सिर्फ राष्ट्रीय ही नहीं, हमारे साथ दिलीप तिर्की जी भी जुड़ गए हैं, जो कि पूर्व हॉकी खिलाड़ी हैं। मैं आपके पास भी आऊंगी सर फौरन। हमारे साथ जगदीश जी भी जुड़ गए हैं, कुछ ही देर में अंजू बॉबी जॉर्ज। जगदीश जी का पहले परिचय करा दूं, जगदीश कालीरमन जो कि अंतर्राष्ट्रीय पहलवान है, अंजू बॉबी जॉर्ज पूर्व एथलीट, दीपा मलिक पूर्व एथलीट, सब। इससे बड़ा मतलब फेस्टिवल नहीं हो सकता है स्पोर्ट्स का। लेकिन गावस्कर जी, एक जल्दी से मैं आपसे टिप्पणी चाह रही थी कि इस बार विमेन अचीवर्स, मतलब नेशनल इंटरनेशनल 49%, लगभग आधे की हिस्सेदारी स्पोर्ट्स में रही है महिलाओं की। और इस बार भी जो 7 मेडल्स हैं, हॉकी को छोड़ दीजिए तो 3 पुरुष और 3 महिलाएं। देखिए ये तो बिल्कुल इनक्रेडिबल बात है। देखिए महिलाएं तो जब से खेलते आई है, हम जानते हैं कि वो जो मेन है उनसे दुगनी मेहनत करते हैं, क्योंकि वो ये प्रूव करना चाहती है कि हम भी मेंस की तरफ, और मेंस के जैसे हम अच्छे हैं, मेन से भी ज्यादा हम अच्छे हो सकते हैं। और उनकी मेहनत बहुत बार दिखाई नहीं देती, क्योंकि उनको इतनी पब्लिसिटी नहीं मिलती जैसे कि मेन स्पोर्ट्स में मिलती है। तो ये और अच्छी बात बन गई है कि अब फीमेल और विमेन स्पोर्ट्स के लिए भी काफी पब्लिसिटी हो जाएगी, उनके बारे में पता चलेगा कि वो कितनी मेहनत करते हैं, उनकी क्या कठिनाइयां होती है। पहले देखिए हमारी माइंडसेट है कि नहीं, लड़कियों को खेलना नहीं चाहिए। वो अब जो माइंडसेट है वो बदलेगी। अब पेरेंट्स है वो अपने अपने लड़कियों को कहेंगे, जा, अगर आप खेल में अच्छे हैं, आप जाइए आगे, खेल में अपना करियर बनाइए। तो यही तो एक अच्छी बात है। सबसे अच्छी बात ये इस ओलंपिक से वो होगी कि अब जो पेरेंट्स है वो ये नहीं कहेंगे चलो अंदर आओ और पढ़ाई करो, वो कहेंगे जा मैदान में जा और खेल ले, और अपना करियर का है, अपने जो सपने हैं उसको फुलफिल कर ले। बिल्कुल, तो कर हर मैदान फतेह। क्यों दिलीप तिर्की जी, आपके लिए ये जीत और ये खुशी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और जो टोक्यो 22 में जीत हुई है, जो मेडल हम लाए हैं, मेरे ख्याल से ये हिस्ट्री है हमारे लिए। हम कभी 7 मेडल जीत नहीं पाए थे, रियली ये हिस्ट्री है। जितने भी हमारे मेडलिस्ट हैं, मेरे ख्याल से
हमारे जितने भी नौजवान हैं मेरे इनसे इंस्पायर हुए हैं। जैसे आपने कहा नीरज चोपड़ा के बात कही, मोटे थे लेकिन पतले होने के लिए स्पोर्ट्स करते, जिम जाते थे, लेकिन अब इस मेडल के बाद जितने भी हजारों जो मोटे लोग हैं डेफिनेटली उनसे इंस्पायर होंगे, ओलंपिक खेलने के लिए पतले होंगे। और जैसे मैंने कहा कि आप जिक्र किए कि वुमेन्स के बाद सही में हमारे जो लड़कियां हैं काफी बेटर कर रहे हैं। जबरदस्त खेला टिर्की साहब, गजब का खेला। मतलब उस दिन तो बिल्कुल महिला हॉकी टीम जिस तरीके जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाया, मेरे ख्याल से मैंने भी लास्ट 3 मैच का परफॉर्मेंस कभी नहीं देखा था। और मेरे ख्याल से जीतते जीतते हम रह गए हैं। ऐसा लग रहा था कि सब जोश में एक कॉन्फिडेंस के साथ उतरे हैं ग्राउंड में, और जो दिखना चाहिए हम जैसे सो रहे हैं उस तरीके से खेल रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि हम लीग मैच में कई सारे मैच हार चुके हैं, ऐसा नहीं लग रहा था। 3 मैच जिस जबरदस्त मेरे ख्याल से परफॉर्म दिए हैं सभी का, जितने भी खिलाड़ी आप देख लीजिए, गोलकीपर सविता का नाम, दीपिका का नाम सुनिए, हमारे सुशीला, रानी, नेहा मिडफील्ड में कंट्रोल कर रही थी, मोनिका, जितने भी यंग लड़कियां हैं सबने मेहनत की है। गजब का खेला है, गजब का। पलके बिछाया आज हिंदुस्तान, स्वागत कर रहा है इन सभी का। जल्दी से मैं जगदीश जी आपसे एक कमेंट लेती हूँ, क्योंकि पहलवान तो अब लगातार कई ओलंपिक से हमेशा मेडल की उम्मीद लेकर और देश की इज्जत रखते हैं एक तरह से। देखिए, रेसलिंग एकमात्र खेल है जो पिछले 4 ओलंपिक से लगातार मेडल जिसमें भारतीय पहलवान जीत रहे हैं। 2008 से हम बात करें, 2008, 2012, 2006 और 2021, तो पिछले 4 ओलंपिक्स में से लगातार भारतीय पहलवान मेडल जीत रहे हैं। भारतीय कुश्ती के लिए भी अच्छा है, और भारतीय पहलवानों ने प्रूव करके दिखाया, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, कि वो ओलंपिक स्तर पर लगातार मेडल जीत रहे हैं। और जो जीत हासिल करी है रवि दहिया ने और बजरंग पूनिया ने, वो काबिले तारीफ है। अपनी चोट को देखते हुए बजरंग पूनिया आखिरी तक लड़ते रहे और मेडल जीतकर ही उन्होंने जो है अपनी जो जीत का सफर था वो खत्म किया है। और रवि दहिया और बजरंग पूनिया ऐसे खिलाड़ी हैं जो अभी आने वाले समय में 2 ओलंपिक्स और खेल सकते हैं। 2024 में वो प्रबल दावेदार हैं गोल्ड के। इस बार दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि दोनों जो है गोल्ड मेडल नहीं जीत पाए, पर उन्होंने सिल्वर और ब्रॉन्ज जीत के भारत के जितने भी खेल प्रेमी है सभी के मन जीते हैं। वो प्रेरणा स्रोत हैं आज के नए दौर के भारत के। जो आज की युवा पीढ़ी है उनको प्रेरणा देते हैं कि नामुमकिन कुछ भी नहीं है। गांव का लड़का गांव से सफर तय करता है और ओलंपिक तक का सफर तय कर लेता है और मेडल जीतता है, चाहे वो नीरज चोपड़ा हो, रवि दहिया हो, मीराबाई चानू हो, पीवी सिंधु हो। तो ये जो उनका सफर है, जो सक्सेस स्टोरी है, आज देखिए रोड के ऊपर जो उनका स्वागत हो रहा है, लाखों हजारों आदमी उनका स्वागत कर रहे हैं। मतलब वो पोस्टर बॉय बन गए हैं, रोल मॉडल हैं आज के नवयुवकों के। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और जिस तरीके से लोगों का सपोर्ट मिल रहा है ये और दर्शाता है कि आने वाले समय में भारतीय स्पोर्ट्स और आगे जाएगा। 2024 में जो ये संख्या 7 मेडल है, ये हो सकता है 14-15 तक जाए, क्योंकि अब आने वाले समय में भारतीय खिलाड़ियों के पास एक प्रेरणा स्रोत है कि नामुमकिन कुछ भी नहीं है। ओलंपिक भी उनकी पहुंच से दूर नहीं है, ओलंपिक में भी हम मेडल जीत सकते हैं। तो ये जो सक्सेस स्टोरी है ये अब चलती रहेगी आगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूंगा कि आने वाले समय में जितने ज्यादा औद्योगिक घराने सपोर्ट करें, एकेडमीज खोलें, हर एक स्टेट के अंदर अच्छी अच्छी और एकेडमीज खुल जाए। जैसे जीएसडब्ल्यू ने बैंगलोर में 50 एकड़ में एक बहुत अच्छी एकेडमी खोली है, जिसमें नीरज चोपड़ा भी उसका हिस्सा रहे हैं और हमारे बॉक्सर्स भी रहे हैं, रेसलर्स भी रहे हैं। इस तरह की एकेडमी अगर आगे आएंगी तो और ज्यादा देश के खेल को बढ़ावा मिलेगा और एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा स्पोर्ट्स का देश। बिल्कुल, ये सबको मिलकर सपोर्ट करना होगा अपने प्लेयर्स को। ऐसा नहीं हो सकता कि सपोर्ट करने वक्त 2 लोग दिखें और सिर्फ बधाई देने वक्त हुजूम पहुंचे। लेकिन गावस्कर जी, मैं जिस पर आपसे चर्चा करना चाह रही थी वो ये है कि आप इस ओलंपिक्स ने ना सपने देखने की हिम्मत दी है। वरना पहले की टैलीज में हम देखते थे इंडिया कहां पर है, नीचे है, तो सपने देखने में भी डर लगता था कि क्या हम कभी होंगे। और आज हम इस सपने के जरिए ये सोचने की हिम्मत कर रहे हैं कि हम टॉप 10 में एक दिन पहुंचेंगे। वो है कंट्रीब्यूशन। जी बिल्कुल। देखिए, जैसे पहले बताया गया था कि हमारे जो रेसलर्स है तो पिछले 4 ओलंपिक से वो मेडल्स जीतते आए हैं, और वो भी तो इंस्पिरेशनल है ना। क्योंकि जब आप देखते हैं कि आप जो पोडियम में खड़े हैं और पोडियम में भले नंबर 1 या 2 नंबर 3 भी हो, वहां पे जो आपको दिखाई देता है टेलीविजन से, उससे भी तो बाकी के जो युवा जो खिलाड़ी है रेसलिंग में हो और भी किसी खेल के हो,
उनको प्रेरणा मिलती है, वो भी उनका एक सपना बनता है कि भाई आगे हम मेहनत करेंगे, क्योंकि अगले ओलंपिक्स में या अगले वर्ल्ड इवेंट में हम भी इस ऐसे पोडियम में आना चाहेंगे। तो ये एक बड़ी बात हो गई है पिछले कुछ ओलंपिक्स से। हाँ, कभी कभी आपको मेडल नहीं मिलते थे, पर आपने बिल्कुल सही कहा, ये जो 4 ओलंपिक्स के से वो जो मेडल्स